हाय दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज फिर एक बच्चों का डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बच्चों ने एक क्वेश्चन भेजे हैं जिसे मैंने यहाँ पे टाइप करके लिख दिया हूं। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ बेसिक होते हैं, हल्का सा बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट लिखा क्या जाता है, कंसेप्ट। तो ऐसे ये क्वेश्चन मेंसुरेशन से है, लेकिन इसमें आपको कुछ जियोमेट्रिक फिगर और बेसिक आपको आना चाहिए ज्यामिति से रिलेटेड। तो सबसे पहले एक पॉइंट हो गया, पेंसिल के नोक से या कलम के नोक से जो बनता है वो पॉइंट हो गया। और पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट को आप ज्वाइन करते हैं तो ये साइड बन जाता है। और साइड, अब जैसे ही आप तीन साइड से क्या करते, एक मिनट शुरू से बताते हैं, मजा नहीं आ रहा अभी। तो हटना, कहाँ गया। हाँ, तो सबसे पहले आपको है ए पॉइंट हो गया, और बहुत सारे पॉइंट मिलकर, कम से कम दो पॉइंट मिलकर क्या करते हैं, साइड का निर्माण करते हैं। ऐसे इस पे बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और थ्री थ्री साइड मिल जाते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है। ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, और चार साइड मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ये तो अभी स्क्वायर बन गया ना, स्पेलिंग क्वाड्रिलेटरल। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट टीचर हूँ। ठीक है, तो सबका हिंदी बता देते हैं। पॉइंट, बिंदु, ट्रायंगल, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज। तो एक क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से है, चतुर्भुज से है। तो इसमें आपको ऐसे चतुर्भुज का टाइप होते हैं वो नहीं बताऊंगा, बस चतुर्भुज का दो टाइप बताऊंगा। एक एक बताऊंगा आपको। ये आपको इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, इस फिगर में चारों साइड बराबर है, ए और ए। ठीक है, मतलब ए साइड और ए साइड बराबर है। ए साइड मतलब चारों साइड आपस में बराबर है, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी वैसा चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड बराबर हो उसे स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं। और सारे एंगल कोने पे, यानी कि एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। यहाँ भी 90, यहाँ सभी जगह 90, चारों कोण 90 डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री का, जिसे राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए। लेकिन इसी में एक और फिगर हो जाएगा चतुर्भुज का, जिसमें आपको इसमें आप इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है कि ए वाला जो साइड है, इसके अपोजिट सामने वाला जो साइड है उसके बराबर है। यानी कि ए इसके बराबर है, ए वाला इसके बराबर है, और ये देख लीजिए, और ए वाला जो है इसके बराबर है। यानी कि आमने सामने की साइड भुजा बराबर है, तो इसका नाम हो जाएगा आपको रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हिंदी में आयत। लेकिन इसके कोने पे जो चारों कोने पे, यानी कोन इन पे, इनमें भी 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और बस सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं, बस बेसिक इतना ही है। चलिए अब क्वेश्चन को उठाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के लिए जगह होना चाहिए। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, आप ही आराम से पढ़िए। द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ऑफ ए रेक्टेंगल, सॉरी एक और चीज बता देते हैं, प्रूफ करके बता देते हैं।
मतलब कि आपको मैं अभी पेरीमीटर और एरिया और वॉल्यूम नहीं बताया हूँ, यानी कि परिमाप या परिमिति बोलते हैं, क्षेत्रफल, और इसका हो जाता है आयतन। ये भी नहीं बताया हूँ, तो पहले पेरीमीटर बताता था। ये तो जान गए। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में मान लीजिए कि एक बड़ा सा घर बना देते, क्या बनेगा, कैसे? ठीक है, मान लीजिए पूरा मेरा घर है, ठीक है। चलिए, इतना भी नहीं समझ रहे तो हल्के से समझिए। चलिए, ये क्या है, रेक्टेंगल है, मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगल है। अब इसका मुझे परिमाप समझना कि परिमाप आखिर होता क्या है। तो परिमाप का मतलब होता है, इसे घेरा समझिए, ठीक है। तो देखिए, हमको क्या करना है, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाना है। क्या बनाना है, बाउंड्री, यानी कि हमको इसके चारों तरफ क्या दीवार बनाना है, ताकि ये शेप रहे घर या रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ से कोई खंबा हिलाना पड़ेगा, या वहाँ से बोलते वहाँ से हिलाकर रस्सी लेकर इसे यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ बांस हिलाकर फिर इसको यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ बांस हिलाकर यहाँ से, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल का चारों तरफ क्या घेर रहे हैं, तो घेरा ही परिमाप कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए घर है, तो घर के आप चारों तरफ रस्सी लेकर घेर देंगे ना, वही परिमाप होता है, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ये बोतल मैं आपको बना दिया हूँ, बोतल तो नहीं लग रहा है, ये बोतल बनाता है, बोतल का परिमाप मान लीजिए, तो यहाँ से रस्सी लूंगा, इसको चारों तरफ घेर दूंगा, तो ये भी इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आकृति आप लीजिए और चारों तरफ से घेरिए, तो वही परिमाप हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बताते हैं आपको। परिमाप समझ गए, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये इतना दूर घेरे हुआ है, ठीक है, तो ये तो परिमाप हो गया। लेकिन ये स्थान जो है ना, ये इतना दूर छेके हुआ है, ये सब छेके हुए स्थान को ये छेके हुआ है, ठीक है। ये छेके हुआ है, इतना दूर छेके हुआ है, ठीक है। आप केमिस्ट्री में हल्का फुल्का पढ़े होंगे कि दुनिया का कोई भी पदार्थ जो है स्थान घेरता है, ठीक है। आपके सामने मान लीजिए एक थाली है, तो थाली भी ना कुछ नीचे जगह घेरा होगा, इतना दूर जगह घेरा होगा, तो जितना जगह छेकता है वही उसका एरिया हो जाता है, ठीक है। ईंट भी लाइए, ईंट है ये, ठीक है। तो ईंट देखिएगा, ईंट के नीचे ना कुछ जमीन छिका गया होगा, यानी कि आप उतना उतना दूर आप कोई सामान नहीं रख सकते, जब भी रखेंगे ईंट के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है वो कितना जमीन छेक रहा है, यानी कि कितना वो जगह घेर रहा है, ठीक है, अपने अंदर उसको ढक रहा है। और आयतन समझिए, आयतन होता है एक्चुअल में, आयतन 3D डायमेंशन, यानी कि 3 विमीय आकृति में पढ़ा जाता है। ये सब टू विमीय है, मतलब कि 2 डायमेंशन है, 2 विमीय है। तो ये भी आपको 3D 2D थोड़ा बता देते हैं। 3D 2D, 2D में आपको लंबाई रहेगा, लेंथ, और चौड़ाई रहेगा, ठीक है, ब्रेथ। 3D में लंबाई रहेगा, चौड़ाई भी रहेगा, और ऊंचाई भी रहेगा, हाइट, ठीक है। तो 3D जैसी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख गया, तो समझिए कि वो 3 डायमेंशन फिगर है, त्रिविमीय है। और लंबाई और चौड़ाई ही सिर्फ दिखे आपको, तो समझ जाइए कि वो 2 डायमेंशन है, यानी कि द्विविमीय है, ठीक है। तो ये बताइए, इसमें आपको लंबाई है, ये मानिए चौड़ाई, तो ये 2 विमीय हो गया, मतलब 2D। ये भी क्या है, इसमें भी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये भी क्या है, 2D है। लेकिन मैं आपको एक पिक्चर बना रहा हूँ, ये बताइए। तो इसमें क्या है ना कि ये देखिए, ये है चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, और ये जो दिख रहा है ना, ये ऊंचाई हो गया, मतलब ये
ये चौड़ाई, लंबाई, ये ऊंचाई। तो इसमें तीनों दिख रहा है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये 3D हो गया, त्रिविमीय। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए तो 3D पिक्चर में क्या होता है कि अगर आप कोई सामान लिक्विड डालते हैं तो कितना वो समा रहा है उसमें। ठीक है, तो वही उसका आयतन होता है। ठीक है, समझ गए। मतलब कि 3 डायमेंशनल फिगर में अगर पानी डालते हैं, कोई चीज डालते हैं, डाल सकते हैं, तो वो तो उसका आयतन वही आयतन कहलाता है। जैसे इसका आयतन निकल सकता है, एक गिलास है तो इसका आयतन निकल सकता है, इसमें कितना पानी लीटर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल सा थाली बना दूं तो इसका इसमें आयतन नहीं निकलेगा। ठीक है, इसमें इसका जब भी निकलेगा परिमाप निकले ना, तो एरिया निकलेगा। ठीक है, लेकिन कोई कटोरा बना दूं, ठीक है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बना दूं, तब इसमें क्या है कि पानी कितना आ सकता है, तो इसका आयतन निकल सकता है। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट फिर से आप लेना चाहते हैं पिक्चर तो ले लीजिए। इतना ही है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। चलिए दिख तो नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एक पहले एक रेक्टेंगल बना देते हैं फिगर के अनुसार। रेक्टेंगल, ये क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी कि रेक्टेंगल का कौन आ गया, काट देता हूँ। चलिए मैसेज भी करता हूँ, सॉरी मैसेज कर देता हूँ उनको, सॉरी। क्या लिख देता हूँ, कॉल करता हूँ। आप वीडियो को थोड़ा बढ़ा लीजिए। चलिए सॉरी। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई, ये लंबाई होता है। ठीक है, तो लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई ए होता है। और मैं आपको बताया हूँ कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है, साइड बराबर होता है। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। और ये चौड़ाई 10 है तो इसके सामने ये भी एक साइड है, ये वाला है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका नामकरण कर देते हैं, अच्छा रहेगा। नाम आप कुछ भी ABCD में लिख सकते हैं, ABCD। ठीक है, नामकरण भी कर दिए। अब क्या कर रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। हमको एक स्क्वायर का पेरीमीटर ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर ज्ञात करना था, स्क्वायर बना देते हैं। क्या स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर होता है, पता है आपको। ठीक है, और क्या इसका हमको पेरीमीटर ज्ञात करना है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या सूझे, पी सी मानो। चलिए, तो इसका इस स्क्वायर का पेरीमीटर हमको ज्ञात करना है। क्या हो जा रहे, तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर ज्ञात करना है, लेकिन स्क्वायर के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। इस स्क्वायर का हमको पेरीमीटर ज्ञात करना, लेकिन इस स्क्वायर के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो नामकरण अपने मन से कर देते हैं कुछ भी, PQRS। चलिए, लेकिन आगे कुछ कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एरिया। मतलब इस स्क्वायर का एरिया है, ये रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, मतलब इतना हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिला है कि ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इस स्क्वायर का एरिया, इस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। लेकिन हमको रेक्टेंगल का दिया हुआ है, तो पहले हमको पेरीमीटर निकालने के लिए पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर,
बनाना नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 गुने साइड, यानी कि 4 गुने भुजा। ये मैं फॉर्मूला कैसे निकलता है इसे भी बता दूंगा, पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो 4 गुने भुजा हो गया, तो हमको भुजा चाहिए ना सबसे पहले, मतलब कि चार चार तो पता रहेगा, भुजा हमको चाहिए, तो स्क्वायर का हमको भुजा निकल जाएगा ना, तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी निकल जाएगा। तो भुजा के लिए हमको ये जो है ना इसी पे आधारित काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लिखता हूँ, फिगर क्या बनाते रहो, बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया पता है आपको, मुझे तो पता है, लेंथ इंटू लेंथ गुने क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई कितना है, लंबाई 40 है और चौड़ाई 10 है। ठीक है, तो लंबाई 40 और चौड़ाई 10 है, लेकिन ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो 40 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा, और ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, जब समान यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यूनिट सेम है ना, 40 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। चलिए, तो हमको यहाँ से क्या निकल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। लेकिन हमको अभी चाहिए भुजा, भुजा तो मिला नहीं, तो भुजा के लिए ना क्या करेंगे, एरिया ऑफ, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ये सब कैसे होता निकलता है वो बताएंगे। और देखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो हमको स्क्वायर को हटा देंगे ना तो साइड निकल जाएगा, यानी कि भुजा निकल जाएगा। हिंदी में भी लिख देते हैं, भुजा स्क्वायर बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर को हटाते हैं, जब भाई इसको हटाएंगे, यानी कि इसको हटाने के लिए नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर को ना बराबर के इस साइड लेके आएंगे, तो ये 2 है तो स्क्वायर रूट में बन जाएगा, यानी कि भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको ही पता है कि इस रूट के अंदर क्या होता है, जो भी अंक या यूनिट 2 बार होता है ना, तो उसको 1 बार लेना पड़ता है। तो 400 को आप लिखने के लिए लिख सकते हैं 20 गुने 20 लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए 20 दो ठो है तो एक ठो 20 निकल जाएगा, सेंटीमीटर भी 2 ठो है तो एक ठो निकल जाएगा, यानी कि आपको भुजा ज्ञात हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब क्या आ गया, अब हमको निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 गुने भुजा है, भुजा तो हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया, तो 4 गुने 20 यानी कि हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। यानी कि हमको स्क्वायर का पेरीमीटर निकल गया, वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर निकल गया। ये जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतना पे वीडियो समाप्त हो जा रहा है। अब मैं आगे इसमें बताऊंगा कि वर्ग का सबका फॉर्मूला कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं आपको आयत का परिमाप होता है लंबाई गुने चौड़ाई, होता है ना। ठीक है, इंग्लिश में भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इंग्लिश इसलिए गए, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे तो उनको प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई क्या है ब्रेथ। ठीक है, हम निकालते हैं, तो सबसे पहले एक आयत बना देते हैं। ठीक है, बन गया आयत, पतला है ना, इससे मोटा नहीं होगा, अच्छा तो हो सकता है मोटा। चलिए, तो सबसे पहले एक आयत बनाते हैं, पतला चौड़ा कैसे होगा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो
पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, एक सामने रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस रेक्टेंगल का ए वाला क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है, और ए वाला चौड़ाई होता है। तो लंबाई मान लेते हैं कि ए है और चौड़ाई बी है, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं लंबाई 4 है और चौड़ाई चौड़ाई तो कम ही होगा ना, चौड़ाई 3 है, ठीक है। चलिए, तो हमको पहले इसका परिमाप निकालना है। तो और ये आयत है तो ए है, इसकी लंबाई ए है तो ए मीटर मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी लंबाई ए मीटर है तो इसके सामने वाला ए भी भुजा क्या हो जाएगा, ए मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी चौड़ाई बी है, बी मीटर है, तो इसकी ए वाला साइड भी क्या हो जाएगा, बी मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी ए 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। नामकरण कर देते हैं आयत का, अच्छा रहेगा, ए बी सी डी, इधर भी कुछ नाम कर देते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक है। मैं फार्मूला निकालना चाह रहा हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला कैसे निकलता है, सबका मैं निकालूंगा। देखिए, अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ से रस्सी लेना है और ऐसे लंबा करते जाना है। तो एक पर मैं इतना रस्सी की लंबाई लिखूंगा, ये पेरीमीटर निकाल रहा हूं मैं, आयत का परिमाप निकाल रहा हूं, आयत का परिमाप बराबर, यहां से मैं रस्सी लिया हूं, यहां से ये वाला रस्सी लिया हूं, ए मीटर, फिर यहां से मैं घेरना है ना, परिमाप पता क्या घेरना है, मतलब यहां से यहां घेर दिया, अब मुझे इसको घेरना है। तो इसकी लंबाई कितना है, बी है, तो बी मीटर ले लिया मैंने, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए, अब क्या करें, अब यहाँ घेर लिया, अब इसको घेरेंगे, ठीक है। तो ए भी तो ए है, और यहाँ देखिए अब यहाँ से फिर इसको घेरेंगे, तो ए हो गया ए मीटर प्लस बी मीटर, ठीक है। अभी सबको जोड़िए, तो जोड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, ए मीटर है तो ए मीटर के साथ जुड़ेगा, यानी कि 2 ए मीटर हो गया, और बी मीटर यानी कि 2 बी मीटर। आपके सर यहाँ पे 2 है ना, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो टी टी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए, तो इधर बच गया ए मीटर, ए सॉरी सॉरी एम भी दोनों में है, तो 2 एम और ए, और इधर बच गया बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ए प्लस बी, मीटर है यानी कि ये यूनिट है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या था, ये क्या था, ये आपको लंबाई था कि नहीं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसके लिए काला लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बी क्या था, चौड़ाई था, दिखे नहीं यहाँ पे, ये लंबाई, ठीक है। यहाँ देखिए, ऊपर देखिए, ए क्या है, लंबाई है, और बी क्या है, चौड़ाई है, तो ही तो निकाले आयत का परिमाप 2 इंटू, सही बना है ना जी, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ है ना। तो आयत का परिमाप क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई हो गया, यही फार्मूला हो गया। अब आयत का जब भी फार्मूला आप लिखिएगा ना, यूज करना होगा, परिमाप निकालना होगा, तो आपको यही फार्मूला रख के देखना है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है, यानी कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, कौन सा, ए वाला कौन है भाई, ए वाला नहीं भी देंगे चलेगा, ठीक है। चलिए, ये समझ गया, तो आयत का परिमाप निकाल दिए, अब चौड़ाई पे बात करते हैं, ठीक है। 12 आयत, तो पहले एक क्या करते हैं, आयत बना देते हैं, ठीक है, आयत बना दिए, और इधर भी एक आयत, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी भी इसमें बाकी है अभी। तो यहाँ भी देखिए, अब यहाँ पे भी हमको
इसका परिमाप निकालना है ना, क्या करना है, इसका परिमाप निकालना। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से घेरा लेंगे यानी कि 4, फिर यहाँ से घेरा ले जाएंगे 3, फिर यहाँ से घेरा ले जाएंगे 4, और यहाँ से घेरा ले जाएंगे 3। ठीक है, तो ये 4 क्या है, लंबाई है, ये 3 क्या है, चौड़ाई है। 4 लंबाई है, 3 चौड़ाई है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या है, इस सबका जोड़ है। तो लंबाई लंबाई यानी कि 2 लंबाई, चौड़ाई 2 चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यही होता है आयत का परिमाप, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यानी कि आप या तो इसको जोड़िए, 4 3 7, 7 4 11, 3 14 हो गया। ठीक है, और या इसको जोड़िए, क्या हो गया, ये छोटा हो जाता। इसका हो गया 2, लंबाई 4 है और चौड़ाई कितना, 3 है। तो 2 गुने 4 3 7 14, ऐसे भी 14 आ रहा है, ऐसे भी 14 आ रहा है। ठीक है, यही फॉर्मूला था। चलिए, कहाँ गया, फिगर बना रहा था ना मैं, चलिए इधर बनाते। हम्म, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, आयत बना देते हैं एक ठो। अब मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये कैसे होता है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसको प्रूफ मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मान लेते हैं ये भी कोई रेक्टेंगल है, और इसका जो लंबाई जो है, लंबाई ए लंबाई हो गया। तो लंबाई मान लेते हैं कि ए मीटर है पहले की तरह, तो ए भी ए मीटर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो ए इसका चौड़ाई है ए, तो चौड़ाई मान लेते हैं बी मीटर। तो इसके सामने की भुजा साइड ए है, ए बी है, मतलब कि ए डी, तो ये भी बराबर हो जाएगा बी मीटर। ठीक है, एक और फिगर लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक फिगर मैं ले रहा हूँ, नहीं फिगर बना, हाँ बन गया। चलिए, तो एक फिगर बन गया ना, इसको क्या करना है, इसको भी मान लेते हैं कि पी क्यू आर एस, ये भी एक रेक्टेंगल है। इसका लंबाई मान लेते हैं कि दिया हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई मान लेते हैं कि 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मेरा एरिया निकालना है, एरिया। ठीक है, एरिया मतलब होता है कि ये अपने नीचे कितने जमीन को घेर रखा है, वो इसका एरिया होता है। ठीक है, तो ये अपने नीचे कितना एरिया घेर रखा है, इसके लिए निकालने के लिए मुझे ये 6 मीटर जो पट्टी है ना, 6 मीटर का, इसको ऐसे क्या करना, भरना पड़ेगा। यानी कि 6 मीटर, फिर 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, ऐसे करके लेते जाना पड़ेगा। तो ये कितना बार लेंगे, यानी कि 6 मीटर को मुझे 4 बार लेके आना पड़ेगा। यानी कि 6 मीटर, 6 मीटर लाइन को हमको 4 मीटर तक लेके आना पड़ेगा, तभी इसका जो कितना जगह वो छेक रहा है, घेर रहा है, वो पता चलेगा। यानी कि 6 मीटर को हमको 4 बार लेना पड़ेगा, 6 6 6, तभी इसका एरिया निकल पाएगा। तो सबको जोड़िएगा तो 24 मीटर। ठीक है, तो ये तो परिमाप निकल जा रहा है ना। यूनिट नहीं सेम रहेगा, 24 मीटर। ठीक है, तो ये 6 मीटर है और इसको 4 मीटर तक घेरना है, क्योंकि इधर से भी बढ़ेगा ये ऐसे करके, और ये इधर से भी बढ़ेगा ये 4 मीटर। इस प्रकार इसका एरिया निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, तो इसका भी ए है, ए को क्या है, बी में, बी तक हमको जोड़ना है। तो ए पूरा बी तक है। ठीक है, इसकी संख्या कितना है, बी है। तो आप यहाँ पढ़े नहीं है बच्चा में, मतलब कि 2 को बार बार जोड़ते हैं। तो 2 4 है, तो इसमें इसको जोड़ने से अच्छा कि 2 में 4 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जोड़ने पे 8 आ रहा है ना। तो इसी तरह से इसका फार्मूला, रेक्टेंगल का फार्मूला निकला हुआ है
कि ये जो लंबाई दिया हुआ है, ये जो चौड़ाई दिया हुआ है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ए गुने बी, इसका एरिया निकल जाएगा एम एम एम। ठीक है, यहाँ भी वैसे किए हैं। ये 6 मीटर है, 4 मीटर तक हमको बढ़ाना है, तो 6 6 6 6। ठीक है, तो ऐसे 24 आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि 6 को लंबाई को चौड़ाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेम वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल निकला हुआ है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और आयत का तो आयतन नहीं होता है, क्योंकि ये आयत जो है द्विविमीय यानी कि 2D डायमेंशन पिक्चर है, तस्वीर है, आकृति है इस कारण। लेकिन इसी में आपको क्यूबाइड बना दिया जाए। क्यूबाइड जो होता है डबल, नहीं बन रहा क्या? क्यूबाइड बना दिया जाए, क्यूबाइड में डबल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। जैसे एक रेक्टेंगल दूसरा रेक्टेंगल, अब इसको कोना मिला दीजिए, बस हो गया। ये बन गया हमारा क्या, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घना बन गया। तो घना अब क्या है, ये इसमें ये वाला लंबाई है, क्या है, ये वाला लंबाई है, और ये चौड़ाई है, और ये जो खड़ा दिख रहा है ना, ये सब इसका क्या है, ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये लंबाई, शॉर्टकट, लेंथ, ब्रेथ, ये इसका हाइट हो गया। अब देखिए इसमें ये अब 3D हो गया ना, 3D पिक्चर है, 3 डायमेंशनल, तो इसका अब आयतन निकल सकता है। तो इसका आयतन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका एरिया निकालना है, उसमें इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नीचे देखिए इसका लंबाई क्या है, ये एल है, चौड़ाई कितना है, बी है, और इसका ऊंचाई कितना है, एच है। बस यही इसका आयतन हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी पिक्चर दिया रहे, आपको क्या करना है, बेस का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, और उसका ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपको उसका आयतन निकल जाएगा। आयतन कुछ नहीं, मतलब ये कितना पानी घेरा है, तो इतना भरते जाएगा पूरा एरिया, ऊपर से ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी नहीं समझ में आया तो आपको एक पिक्चर है सिलेंडर करके, सिलेंडर का पिक्चर, विलन बोलते हैं ना इसको, ये क्या बन जा रहा है तुम। ठीक है, हाँ ये हो गया हमारा क्या। ठीक है, तो ये जो पिक्चर बना है इसका नाम है सिलेंडर। सिलेंडर हिंदी में बेलन कहते हैं। तो इसका हमको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने से पहले हमको क्या करना होगा, इसका जो बेस है, ऊपर भी बेस है नीचे भी बेस है, तो दोनों बेस का हमको क्या होगा कि एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बेस में क्या है, बेस ये भी स्क्वायर है, सॉरी सॉरी स्क्वायर नहीं, सर्किल है, सर्किल, ब्रीथ है, ब्रीथ। इसका बेस भी क्या है, सर्किल है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि इसका बेस का क्षेत्रफल निकाल कर इसका जो ये ऊंचाई है, लिख देता हूँ, ये ऊंचाई है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी कि आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग है ना, कोई भी ज्योमेट्री पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो फार्मूला कम ही याद रखते हैं, बस उसका दिमाग लगाकर अपने से फार्मूला उसे क्रिएट करते हैं और डायरेक्ट बना देते हैं। लेकिन फार्मूला याद रहेगा तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी बनेगा, ये आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो इस पर क्या करते हैं, आपको इसका क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, यानी कि बेलन का आयतन निकालते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो हमको फार्मूला नहीं पता, लेकिन मैं अभी निकाल के बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका बेलन का आयतन निकालने के लिए मुझे ये दोनों बेस का, यानी कि दोनों वृत्त का, ये फर्स्ट वृत्त मान लेते हैं और ये सेकेंड वृत्त मान लेते हैं। सर्किल का हिंदी होता है वृत्त। ठीक है, तो इसका मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो क्षेत्रफल किसका किसका, दोनों वृत्त का। ठीक है, और इसमें हमको क्या करना है, ऊंचाई से गुना कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है परिधि होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। तो ये नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। दोनों दोनों सेम ही वृत्त है, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या उतना ही होगा रेडियस, इसकी भी त्रिज्या उतना ही होगा रेडियस। ठीक है, मतलब रेडियस दोनों का बराबर होगा। ठीक है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो दूसरा वृत्त का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों वृत्त सेम है। और इसमें ऊंचाई यानी कि एच मान लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई एच दिया हुआ है, ये वाला एच। ठीक है। तो दोनों पाई आर स्क्वायर को जोड़िएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, हमको इसमें एच से गुना कर देना था, एच से गुना कीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो ए इसका क्या निकल गया, बेला निकला 2 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या लग रहा है, बेस है ना, पानी डालेंगे तो ऊपर का हमको स्क्वायर कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक ही वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है। इसमें ना दोनों वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, एक ही वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये बेलन है। तो बेलन में नीचे बेस वाला तो आ ही जा रहा है, आप यहाँ पे आसानी से पानी डाल सकते हैं इतना दूर। ठीक है। तो ऊपर का एरिया नहीं कवर हो रहा है, इसका पानी डालने के लिए यानी कि इसका आयतन निकालने के लिए ऊपर का एरिया नहीं कवर हो रहा है, सिर्फ नीचे का एरिया कवर हो रहा है, और इसके बीच में पानी कवर हो रहा है। ठीक है। तो एक दोनों वृत्त के जगह पे एक वृत्त का ही आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है। चलिए। ठीक है। तो यहाँ पे 2 है ना, इसको हटा देना पड़ेगा। हटा दीजिए भाई, हट जा। इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है। तो इस तरह बेलन का आयतन निकल गया 2 पाई आर स्क्वायर एच। और ऐसे भी मुझे बेलन का आयतन नहीं याद है, अब बच्चा में याद क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। तो आप एक बार मिला लीजिएगा, बेलन का ये आयतन सही है तो ठीक है, नहीं तो इसको मुझे देखकर फिर से बताना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको पूरा सा बता दिया हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। और आप भी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा करके ताकि आपको दिख जाए। चलिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ। आप ये इस पे क्या करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कोई भी सब्जेक्ट में, तो क्या करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, ताकि मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे सकूँ, डाउट को सॉल्व कर सकूँ, कुछ भी डाउट हो। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा है, लाइक शेयर, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। ऐसे दीजिएगा तो मुझे खुशी मिलेगा ही, ऐसे मेरा खुशी इस पे डिपेंड नहीं रहता है। तो अब वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मतलब कि वीडियो